रोइए मत, हाँ रोइए मत। अच्छा नहीं अब लगा। तुमने कोई गलत केस किया ना, मुझे साइन चाहिए। प्लीज मुझे पर आप ऐसा मत करिएगा तुम्हारी प्लीज। डायरी लो मैं वकालत छोड़ रहा हूँ। मुझे डिवोर्स पेपर में साइन करके दो। उसने सुसाइड करने की कोशिश की, उसके हाथ पैर टूट गए। तो हाँ जी, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश बात एंटरटेनमेंट। दोस्तों मैं प्रकाश, ये मेरे भैया है, एक करण सिंह नाम है इनका, ये पेशे से वकील हैं, प्राइवेट वकील हैं। तो इन्होंने हमको सुबह में भी कॉल किया था, तो सुबह में मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं कॉल रिसीव किया, लेकिन बात भी किया। फिर अचानक से अभी थोड़ा देर पहले लगभग 1 घंटा से 45 मिनट हो रहा होगा, इनका कॉल आया। अरे बोले कि हमको तुमसे अर्जेंट में मिलना है प्रकाश। तो मैं कैमरा मंगा लिया, इधर पास में थे तो मैं बुला लिया इस पार्क में। तो इन्होंने सारा बात हमको बता चुके हैं, जो भी इनका प्रॉब्लम है हर चीज़ बता दी हैं। हम चाह रहे हैं हम थोड़ा सा रिवील करते हैं जो इन्होंने हमको बात बताया आप लोगों के बीच में। इन्होंने एक केस लिया था, एक जिनका इन्होंने केस लिया था वो एक गरीब का केस था, जिससे खेत का विवाद का केस था। तो जिनको ये डिग्री दिलाया ना वो तो अमीर थे, क्योंकि इनको तो पैसे मिला था 50,000 रुपये उसको डिग्री दिलाने के लिए। लेकिन जिसको इन्होंने हराया वो एक गरीब परिवार से है, उसके हस्बैंड का डेथ हो गया है, उसके 12 साल का एक बच्चा है, जो कि उसके घर परिवार में तो एक वहीं ज़मीन सहारा था। ज़मीन कोई और ज़मीन नहीं था, जिसमें उसका घर है ना वहीं ज़मीन था। तो ज़मीन भी उसके हाथ से निकल गया, तो अब इंसान रहेगा कहाँ। 3 से एक गलती हो गया जिसका ये अभी भुगत रहे हैं, और उसी गलती का इनकी पत्नी इनको छोड़ के चली गई है। तो अभी आपको क्या चाहिए हमसे, हमारे पास किस उम्मीद से आए हैं? गलती तो खुदे की है। नहीं गलती मैंने पैसे के लालच में आके सर अब जो किया ना बहुत बड़ा गलती है। हाँ बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने वो केस उनको जितवा के, मेरे को बहुत फीलिंग हो रही है कि मैंने ये गलत किया है। मेरी मिसेज भी मेरे को छोड़ना चाहती है इसी केस के लिए कि आपने ऐसा क्यों किया। मेरे को पैसे के लालच में आके मैंने ये कर दिया। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। देखिए आप जैसे मेरा तो पेशा ये, मैं इतना जानता नहीं था। सुनिए, आपको ये सब आप जैसे हमको बताए थे, हाँ जी। थोड़ी देर पहले हम लोग बात की तब आप बता रहे थे कि मेरी पत्नी एक बार हमको समझाई भी थी कि आप उस केस को मत लड़िए। अब बात सुनिए मेरा सर, कि आप उस केस को मत लड़िए, क्या कि उनकी पत्नी से जो हारी है ना उनकी वाइफ मिली थी। आपकी एक गलती के कारण से सुसाइड करने की कोशिश की, उसका हाथ पैर दोनों टूट चुका है। उसका जिम्मेवार कौन है, आप हैं कि वो है? आपके 50,000 के चक्कर में वो तो रोड पे ना आ गई सर। नहीं 12 साल का बच्चा, उसको कौन देखेगा आप बताओ ना सर। नहीं, मैं इंसाफ दिलाने के लिए तैयार हूँ, फिर भी उसके लिए हेल्प जितनी भी होगी मुझसे करूँगा मैं। अब करने, मान लीजिए अब एक बार जो जुबान से बात निकल जाता, ये कहावत है कि तीर से अगर जब एक बार में कमा निकल जाता है वो रिटर्न नहीं आता है। आप जो एक बार कर दिए वो रिटर्न आएगा। आप मान लीजिए उसे इंसाफ दिला दीजिएगा, लेकिन जो औरत तो दुख काट रही है, जो पीड़ा उसको हो रहा है, हाथ पैर उसका टूटा हुआ ना, वो रिटर्न करा दीजिएगा। नहीं बाबू ऐसा है, देखो इसमें क्या है, सिविल केस में क्या होता है, अगर दोबारा रिव्यू पिटीशन अगर ये डाल दें तो केस ओपन हो सकता है। ओपन हो सकता है, केस ओपन हो जाएगा, वो नहीं बोल रहे हैं हम। हमारे कहने के मतलब जो उसका अभी हो रहा है दुख, उसका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, वो रिटर्न नहीं ना होगा। उसका जमीन तो इनके गलती के कारण है, इनकी बीवी इसीलिए छोड़ के गई है। या उससे ऊपर वाली कोर्ट में अगर वो चुनौती देता है उस केस के लिए तो केस फिर से ओपन। अब बताइए सर, आपकी बीवी इसी कारण से ना दूर हुई है? इसी केस के कारण मेरी बीवी मेरे से दूर हो गई, मेरे को छोड़ना चाहती है, तलाक देना चाहती है मुझसे। अब ये तो अब बात बताई नहीं, तलाक देना चाहती है। तलाक देना चाहती है वो। तो सोचिए उनके नजर में आपको 1% का इज्जत नहीं है, जिसके लिए आप पैसे 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 करते हैं, उनके नजर में ही आपका इज्जत नहीं है। पैसे के लालच में आगे मैंने ये केस उसको दूसरे को जितवा दिया। उसके अब लिए आप अब मेरे को इतना पछतावा हो रहा है। अब मैं आपसे क्या नहीं होगा ना, आप अभी ये डायरेक्ट कोर्ट से ही आ रहे हैं, तो हम लोग मिले थे। अब देखिए हम लोग उनको भी कॉल कर दी, इनके पत्नी को, तो भी आ रही होंगी, तो उनसे भी बात करेंगे। खुदे कॉल किए थे कि हमको तलाक करना है, तलाकनामे पे।
तो आ रहे उसी बात को सुन को वो आ रही है, तो हम सारे चीज रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? ना ठीक है, उसको बुला उनको लो। दिखाएंगे, हम समझाएंगे, जैसे आपने कॉल किया था उनको, तो आ रही है, तो आती है तो बात की, आ रही है, अभी 10 तो मिनट में उनसे आ रही है वो। तो उनसे आप बात कीजिए, जो भी बात होता है क्लियर कीजिए। अब तुमसे गलती हो चुका है, हाँ, गलती अगर हो तुम ही छोड़ के चली जाओगी तो हमको कौन देखेगा? नहीं, समझाइए अपने तरफ से उनको, नहीं ठीक मैंने है? तो बहुत समझाया, फिर भी मान नहीं रही वो। अब मैं उनको यकीन दिलाइए कि मैं इस केस को फिर से ओपन कर रहा हूँ, और जितनी भी हेल्प मेरे से होगी मैं उन लेडीज की करूँगा। आपकी गलती का पछतावा यही एक है कि उसकी केस को फिर से आप ओपन कराइए, और जो गरीब परिवार है उसको आप न्याय दिलाइए। हाँ जी, देखिए, हाँ। ऐसा नहीं है कि वकील साहब लोग गलती नहीं करते, वो भी करते हैं गलती। मैंने कई नहीं, बार मेरे- देखा मुझसे है। भी लेकिन एक बात बताएं भैया, ये जानबूझ के इंसान गलती की है। उनकी पत्नी ऑलरेडी इनके पत्नी से एक बार मिल चुकी थी, हाँ, वो सारी इनको सारा चीज पता था, लेकिन 50,000 रुपए इनको मिला था घूस के जिताने के लिए। ते इंसान पैसे के लोभ में आके अपने पत्नी का परवाह, इनके बात का परवाह न करते हुए, आप क्या बोल रहे थे पत्नी को अपने, जैसा आपने बताया था हमको, अभी वो यही वो आपको समझाई थी ना एक बार? समझाया था उसने पैके। अरे देवी मिली आपको, देवी, साक्षात देवी मिली है। 50,000 के चक्कर में आके मैं अपने परिवार को तोड़ दिए। तोड़ दिया, बस मेरे से ये बहुत बड़ी गलती आपके हो गई। बच्चे क्या कहेंगे आपको? मेरे बच्चे भी सारे नाराज हैं मेरे से। आपके सभी- जो किए हैं उस कोई भी नाराज हो जाएगा। हाँ, वो भी आप किसी के परिवार को तोड़ रहे हैं, कोई रोड पे आ गया आपकी ये गलती के कारण। वही कह रहा हूँ कि आप मैं- बात कीजिए, उनको मुझसे समझाने की मतलब- कोशिश की, बाकी हम लोग हैं, हम लोग भी इसके लिए समझाएंगे। मैं पूरी हेल्प को करके लिए तैयार हूँ उस लेडीज के लिए, और अपनी गलती मान रहा हूँ। चलिए एक बार बात कीजिए उनसे। A few moments later. ये लो पकड़ो और साइन करो इस पे। अरे नहीं, मेरे मेरे कुछ से नहीं सुनना बहुत है। बड़ी गलती हो मुझे गई। कुछ नहीं मैं सुनना है, तेरी इस पे मुझे साइन चाहिए मे- डाइवोर्स मेरे में। से जो बहुत बड़ी गलती हो गई, आपकी बात नहीं मानी मैंने। मेरे को कुछ सुनना नहीं है। तुम इंसान, मैं आपका इंसान होने के लायक ही नहीं हो। मैं बिल्कुल। आपके साथ हूँ पूरा। मैं आपके साथ नहीं हूँ। तुम मैं- इंसान होने के लायक ही नहीं हो। अरे बिल्कुल। मैं इतनी मान बड़ी मान गलती की तुमने। मैं नहीं जानता था, पहले नहीं जानता था, मेरे को तो कुछ तेरे नहीं बता। सुनना है। मेरे को साइन चाहिए डाइवोर्स पेपर पे। मेरे को नहीं रहना है तुम्हारे साथ में। अरे मैंने तुम्हें बताया था कि वो औरत अकेली है, उसका पति नहीं है। मैं वकालत छोड़ दूंगा और बोलो अरे कुछ आपके भी लिए। छोड़ो, मुझे भी छोड़ो। डाइवोर्स पेपर पे साइन करो अभी। नहीं, वो हो जाएंगे। मुझे कुछ नहीं आप चाहिए। समझते क्यों नहीं मुझे है? तुम्हारी मैं आपका साथ दे रहा हूँ मुझे कोई पूरा। प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ भी नहीं चाहिए। मैं उस औरत के साथ हूँ, मैं उसका साथ दूंगी। मैं भी तुमने नहीं दिया। साथ दे रहा हूँ, पैसों के लिए ओपन तो करवा रहा कुछ हूँ। नहीं कर सकते हो। मैं ओपन करा रहा हूँ, केस को ओपन करा रहा हूँ, कुछ नहीं करो, अब तो कोई पूरी फायदा नहीं है। पूरी उसने सुसाइड करने की पूरी कोशिश हेल्प कर रहा हूँ उसकी। उसने सुसाइड करने की कोशिश की। आप प्लीज आप प्लीज मान जाइए, मेरे से बहुत गलती होगी। डाइवोर्स पेपर में साइन चाहिए बस। मैं माफ नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं हूँ। अरे मैंने पैसे के लालच में उस औरत का साथ दूंगी मैं। मैंने भी पैसे के लालच में आके मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। यहाँ से मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। हराम की कमाई है तुम्हारी। अरे पैसों के लिए कुछ मैं इतना गिर सकते हो मैं तुम? वो कल छोड़ने के लिए तैयार हूँ आपकी। कुछ नहीं छोड़ो तुम, मुझे नहीं चाहिए। मुझे आप कुछ मान नहीं क्यों चाहिए। नहीं रहे ये मुझे चीज़? डिवोर्स पेपर में साइन करके दो बस। ऐसा मत करो प्लीज। नहीं, मुझे डिवोर्स पेपर में साइन चाहिए बस। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुमसे बोला ना। मेरे को डिवोर्स पेपर में साइन चाहिए बस। अरे मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे पूरी हेल्प करूँगा आपकी, मैं पूरी हेल्प करके तैयार हूँ। ऐसा मत करो प्लीज मेरे लिए। मैं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो अकेली औरत थी, पता है ना तुम्हें? उसका पति मर गया, कौन करेगा उसकी देखभाल? अरे मैं एक औरत हूँ, मैं उसका साथ मैं दूँ। उसका दोबारा केस लड़ रहा हूँ, और मैं बाद में जाए तुम्हारा केस। और तुम ऐसा मत करो ना, तलाक मुझे कर। डिवोर्स पेपर पे साइन चाहिए बस। अरे समझ में आ गई बात? अरे मान जाओ आप, मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे। गलती करके माफी मांग लेना कौन सा तरीका है ये? लो मैं वकालत छोड़ रहा हूँ आपके लिए, और बोलिए। छोड़ो तुम, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ भी। मैं वकालत छोड़ दूंगा आपके लिए, ऐसा मत करिए ना आप कि 12-13 साल का बेटा है, वो उसकी पढ़ाई कैसी होगी? कौन करेगा उसकी देखभाल? तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो, अरे- इतने गिर सकते हो तुम कल को मुझे भी बेच डालोगे। अरे नहीं। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ में। मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, माफी मांग रहा हूँ उसके लिए, और क्या कर सकता हूँ बोलो। उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, पर आप ऐसा मत करिएगा तुम्हारी प्लीज। डायरी ये लो, नहीं चाहिए मुझे। अरे समझ, मुझे डिवोर्स पेपर पे साइन दो अभी। मैं वकालत छोड़ दूंगा, ऐसा अरे मत छोड़ करें। दो तुम, छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी वकालत, तुम्हारे पैसे, तुम्हारी प्रॉपर्टी, कुछ नहीं चाहिए। तुम तलाक की बात मत करो ना फिर। ये
मैं तलाक तो चाहिए मेरे को। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? मैं माफी मांग रहा हूँ और बोलो मैं नहीं माफी। मैं तैयार हूँ उनको मुझे divorce उनकी चाहिए। हेल्प करने के लिए पूरी तैयार हूँ मैं। क्या फायदा? अब क्या फायदा? हाथ पैर टूट गए उस औरत के तुम्हारी वजह से। केस रीओपन करता हूँ, अरे बाहर में जाए जितना भी केस उसको जितवा के रहूंगा और बोलो क्या जितवाओगे? इंसाफ दिलाऊंगा उसको। क्या इंसाफ दिलवाओगे तुम? अरे हाथ पैर तुड़वा के इंसाफ दिलवाओगे? ये तुम्हारी वकालत कहती है। पहले झूठ के ऊपर पैसे कमाओ, उसके बाद तुम सच बोल के पैसे कमाओ। अरे ऐसा मत करो आप, तलाक मत करो बस। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मेरे को तलाक पेपर पे साइन चाहिए अभी। इसीलिए बुलाया तुमने मेरे को यहाँ पे। इसीलिए बुलाया था, मैंने कहा आपको समझा दूं मैं कि मैं तैयार हूँ। आपको समझाने के लिए बोला था। इंसान के साथ 1 मिनट भी नहीं रहना चाहती मैं। अरे मैं आपके हाथ पैर पड़ता हूँ। आप मत पढ़ो, मैं कोई देवी नहीं हूँ। मैं एक सीधी सादी औरत हूँ और मैं उस औरत का दर्द समझती हूँ। मैं वकालत भी छोड़ दूंगा आपके लिए। और बोलिए क्या करना चाहते हैं? तुम्हारे जैसे इंसान का वकालत छोड़ देना ही सही है। पता नहीं कितनों के घर बिगाड़ चुके हो और कितनों के बिगाड़ोगे। अरे गलती भी इंसान से ही होती है ना। अभी मेरे को तो मालूम नहीं था ना ये चीज। गलती माफी के लायक ही नहीं है। उस गलती की सजा ये थोड़ा दोगे आप मुझे? मैं सजा देने वाली कौन होती हूँ? फिर आप घर क्यों छोड़ना चाहते हैं? मेरे को नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुम जैसे इंसान के साथ नहीं रहना है। इतनी बड़ी सजा मत दो प्लीज मुझे। मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ में, बोल दिया ना। मुझे नहीं रहना है, मुझे साइन चाहिए। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मुझे साइन चाहिए, प्लीज मुझे साइन चाहिए अभी। मान जाओ आप मुझे साइन चाहिए। ये रखिए कॉपी डिवोर्स की, इसके ऊपर साइन करो अभी। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तुम तुम्हारी वकालत के साथ खुश रहो, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ ना। मुझे चाहिए तुम, मुझे साइन चाहिए बस। जा रही हूँ मैं और भिजवा देना ये कॉपी। अरे ऐसा मत जाओ ना, मेरे को छोड़ो। कहाँ रहूंगा मैं? ऐसा क्यों कर? बड़े आलीशान घर में रहना तुम अकेले। आंटी जी एक मिनट। नहीं, आप कौन है? आप यहाँ आइए, बैठिए। कौन है आप? बैठिए यहाँ आइए। क्यों बैठूं मैं? हम सब बताएंगे आपको। आप बैठिए यहाँ पे, बैठिए आराम। आंटी जी देखिए, गलती हर इंसान से होता है, ठीक है ना? चाहे वो आपके पति हो या कोई भी हो, हर किसी से गलती हो सकता है एक बार। ऐसा नहीं इंसान से ही गलती होता है, हैवान और शैतान से गलती नहीं होता है। उनको अपने गलती का पछतावा हो रहा है। ये चीज जो एक बार हुआ है ना, ऐसा नहीं रोइए मत, आप रोइए मत प्लीज, आप पैर पड़ रहे हैं। वो अपना गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं। इन्होंने गलती मान रहा हूँ मैं। हमको आपने सुलूट डरा। गलती किया, वो औरत अकेली थी, उसके लिए पैसे इन्होंने गलत केस लड़के पैसे कमाए। इन्होंने किसके लिए पैसे कमाए? हमने तो नहीं बोला था कि उस औरत अकेली औरत को छोड़ के तुम हमारे लिए इस तरह से पैसे कमाओ। गलती होगी इंसान से, मैं समझ नहीं पाया ना वो चीज को। कितनी गलतियाँ की होगी, मेरे को आज तक इन्होंने कुछ नहीं बताया। मैं तो आके बंद करके विश्वास करती रही ना। पता नहीं कितनों के घर उजाड़े होंगे। अभी मैं तैयार हूँ इसके लिए, पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ कि केस रीओपन करवाता हूँ। आप जैसा कहोगे वैसा करता हूँ मैं उस औरत के साथ रहूंगी, उसकी सेवा करूंगी, पछतावा करूंगी इस गलती का। मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, मैं नहीं रह सकती इस इंसान के साथ में। पहले तो आप चुप हो जाइए एकदम बिल्कुल। जैसे इन्होंने हमको बताया कि लोअर कोर्ट से इन्होंने जीत दिलाया, ठीक है? तो लोअर कोर्ट से जीत दिलाया, अच्छा बात है। अब इनका कहना है कि गलत जीत दिलाया उनको, ठीक है? लेकिन अब उस केस को फिर से ओपन कराएंगे, हाई कोर्ट में कर सकते, उससे ऊपर कोर्ट में ये चुनौती देंगे इस केस को, और ये अपने तरफ से लड़ेंगे। बोले हैं कि मैं उसके बिना खर्चा लिए मैं उसका हेल्प करूँगा, केस को लड़ूंगा मैं। तो गलती हो जाता है आंटी जी, हर किसी से एक बार गलती होता है, ठीक है? पैसा तो पैसा देकर हर कोई फिसल जाता है। एक बार पैसे के लालच में इन्होंने गलती कर दिया, अब ये चाहते हैं कि हम उस गलती को सुधार करें। तो एक मौका देख कर दीजिए। आपके पति ही तो है, कोई दूसरा कोई थोड़ी ना है। इतना बड़ा एक्शन मत लो ना। मान लीजिए एक तो गलती की है, मान रहे ना कि हमसे गलती हुई है, लेकिन आपको गलती मानते लेट हो गया ना। पहले से आगाह किया था इस बात के लिए, बोला था कि वो औरत अकेली है, विधवा है, उसकी मतलब उसका केस अच्छे से लड़ना। ये तो नहीं बोला था कि उसको मतलब पैसे खा लेना, उसको केस गलत ही लड़ देगा तो किसी और के अकेला छोड़ देना, वो भी 50,000 रुपए। आप गलत कर दिया। इनके बात को मान रहे हैं, ये जो भी बात बोले एकदम सही बोले, लेकिन आप गलत हो। मेरे से आप मान रहा हूँ एकदम औरत है, औरत समझ मान रहा हूँ मेरे से गलती होगी। मैं पैसे के लालच में आगे, लेकिन कब मान रहे हैं? जब ये तलाक बोलने के लिए कह रही है तब न मान रहे हैं। गलती का जब एहसास होता है जब तभी एक बात बोला है, जब इन्होंने बोला ना इनसे, तो ये बोला तुम्हारा घर का काम है, अपना घर का काम करो। आप कभी इनका बात मानते हो?
आपके घर में देवी है, देवी, मैं घर के लिए तो पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन गलत तरीका से कमा रहे हैं ना। अंकल जी हर चीज पैसा नहीं होता है ना। अब मेरे से मैं इतना जानता नहीं था उनको, इन्होंने बताया मेरे से गलती होगी, फिर भी मैंने उनको जितवा दिया और दूसरी पार्टी को। आप इतनी बड़ी गलती negative आदमी- करके उसके वो बाद मान रहा हूँ मैं। मान रहे हैं गलती, तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती ये सब। अच्छा, तो मैंने आंखें बंद करके इनके तो ऊपर विश्वास अब किया आप है। इतना बड़ा एक्शन मत लो उम्र ना, हो गई तो करने तलाक का की, एक्शन लेकिन मत आज लो मुझे ना। पता चला कि ये कमाई किस तरह से कर रहे हैं, मैं नहीं एक मिनट भी नहीं रह सकती इनके साथ। देखिए अंकल जी, आदमी ना दिल से कनेक्ट जिसके साथ रहता है हाँ। उसमें पैसा नहीं देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं आंटी जी उस औरत के साथ दिल से कनेक्ट है, उसका दुख दर्द इनको देखा नहीं जा रहा है, इन्होंने देखा है उसके दुख दर्द को बहुत करीब से, तो इन्होंने महसूस किया, इसलिए इनके तरफ से वो छूट नहीं रहा। तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का भरपाया करना पड़ेगा। तो ठीक है। आपका फर्ज यही बनता है ठीक है, मैं कि तैयार हूँ। आप एक रिव्यू पटिशन डालिए डालो। और उस केस को उससे ऊपरी कोर्ट में रीओपन करता हूँ, मैं हाई कोर्ट में करता हूँ उसके बाद। ऑलरेडी वो केस ओपन हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। और कोशिश करिएगा कि उस केस को आप अपने तरीके से हैंडल करें और उस गरीब परिवार को आप जीत दिलाएं, ठीक। क्योंकि छोटा सा जमीन का एक टुकड़ा का हाँ, केस है और अभी- उसके पास वहीं उसका टोटल प्रॉपर्टी है, दूसरा उसके पास कुछ है ही नहीं। उसका लड़का का जो हाथ गोड़ टूटा है उसे भी आंटी ने लड़के का बताया नहीं कि- टूटा है ना, उसके उनके उस औरत वाइफ ने है। सुसाइड करने औरत की का कोशिश- सुसाइड- औरत सुसाइड करने की कोशिश- बताओ, हाथ पैर टूट गए, और उसके क्या बताइए करेगी वो? सुसाइड करने पे उतर रही है। अगर उसके अरे पास कुछ है भी तो नहीं उसके बाद। एक जमीन था जिसमें घर है और उस वही हार गई, तो कहाँ रहेगी? और उसके हस्बैंड नहीं है। अंकल जी, जहाँ तक हमने भी जमीन का मुकदमा लड़ा है, वकील साहब लोग तो गलती करते हैं, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, गलती बहुत करते हैं वो लोग, क्योंकि उसमें झूठा कागज पेश करके वो लोग केस को इधर से उधर वो लोग उलट पलट कर देते हैं, जिधर से ज्यादा पैसा मिलता है उधर उधर वो लोग घुमा देते हैं। आप भी वही किए हैं पैसे अब के मेरे लालच। से भी यही गलती हो गई, अब मैं मान रहा हूँ अपनी गलती वो को। कानून तो अंधा होता है, उसको सबूत चाहिए। वो तो किसी से सबूत अगर क्या, गलत वही- चीज का ही सबूत अगर उसको मिल जाता है तो उसी के तरफ जाएगा। अब मैं रीओपन करता हूँ, अब मैं यही बताइए हम कहने को लोग क्या चाह करें? रहा हूँ, इनको समझा, आप भी अपना गलती मान रहे हैं ना, हाँ, इनको और समझाए। उनका हाथ तो पैर टूट गया है, इस हालात में हम लोग क्या करें? हम ये चीज अपने पास रखें। लेकिन ये तलाक मत करिए, आपके ऊपर ये शोभा नहीं खाता बच्चे है। मेरे छोटे हैं हम लोग अभी। की तरफ से एक मौका दीजिए हाँ। इनको कि शायद अपनी ये गलती को सुधार सके। हमारे तरफ एक कहावत करते हैं, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं बोलते हैं। तो अगर ये चाहते हैं कि उस गलती को ये मतलब सुधार करे तो एक मौका देकर दीजिए। देखिए कुछ नहीं लगा है, अब केस है तो केस तो हाई कोर्ट तक उसको चुनौती दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है चुनौती दिया केस। जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि लोअर कोर्ट तो में उसका खर्चा, हार गए तो सारा उसके खर्चा बाद उसका मैं कोई हम एक्शन करने के लिए तैयार हैं, उसके खर्चा। हमने भी लोअर कोर्ट में केस हार गया था, उसको ऊपरी कोर्ट में उसको चुनौती किया था, हमारा केस फिर से ओपन हो गया, उसमें हमारी जीत मिल गई। तो देखिए, इतना जल्दी हिम्मत नहीं अगर इंसान गलती करता है ना, उसको मान लेता है, भले मानने में इनको गलती लेट से माने, लेकिन मान रहे हैं ना। आप लोग अगर चाहोगे ना तो उसका जिसका हाथ पैर टूटा हुआ अभी आप लोग- उसका सपोर्ट कीजिए। आप अभी बोल भी रही है कि उसका खर्चा मैं चलाऊंगी, तो अभी उसका आप लोग- खर्च चलाइए। उसका एक 12 साल का बेटा है, उसका खर्च चलाइए। भगवान आप लोग को और तरक्की देंगे, लेकिन गलत तरीके से पैसे मत कमाइए। ठीक। अगर गलत तरीके से आप ज्यादा पैसे कमा भी लेते हैं ना तो गलत तरीका में ही खर्च हो जाएगा। यही गलती मुझसे हो गई है, इस जिसकी सिचुएशन मुझे में- इतनी बड़ी सजा मिल रही है। देखो मैं अब भी उसका पूरी उसकी जिम्मेवारी लेता हूँ कि इसकी जितना भी खर्चा आएगा वो मैं आप एक करता बात हूँ। बताइए भैया, अगर मैं इनको डाइवोर्स के पेपर के लिए नहीं बोलती या मैं इनसे नाराज नहीं होती, ये इंसान तो गलती करता रहता है ना। ये आपके बात को सपोर्ट कर आज रहे हैं, मैंने एकदम इनको आप सही धमकी बोल दे रहे दी, हैं। मुझे पता चल गया सच्चाई का, तो इंसान को आंखें खुल गई और मेरे से सॉरी बोलने के लिए आ गया ये। और उससे पहले जो इन्होंने किया वो मेरे को तो कुछ पता भी नहीं इसके है। लिए तो हम आपके तरफ से पूरा सहमत हैं मैं कैसे माफ कर दूं कि आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। कहीं ना कहीं उनको जब तक झटका नहीं लगता इस चीज़ का एहसास उनको नहीं होता, क्योंकि पैसे का भूख जो है ना आदमी को अंधा बना देता है। लेकिन देखिए बात आपके कहने, इंसान किसी ना किसी तरीके से तो रास्ते पे आए ना। लेकिन इस एक उम्र में मौका भी इनको दीजिए। इस उम्र में भी रास्ते अगर पे आप आने के लिए। दोनों अलग हो जाते हैं ना वो भी अच्छा बात ये है, अच्छी बात है। क्योंकि इस उम्र में एक दोनों का आपका सहारा बनना चाहिए, तो आप लोग अलग होने का सोच रहे हैं। आपके हाँ, बच्चे इतने क्या बच्चे क्या कहेंगे बच्चे हमारे, अनाथ हो अब जाएंगे, माँ बाप कहाँ को जाएंगे? अनाथ हो जाएंगे। आपके बच्चे कैसे जब आएंगे रहेंगे घर पे, क्या कि ये जो उनको करते हैं पता ना, ये चलेगा लोग क्या वकील करते हैं, तो वकील कितने टाइप होते हैं। पैसे कमाने के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता है। ते लालच में आ गए थे, लालच में आगे बहुत तरीके से पैसे कभी भी नहीं नहीं कमाने कोई चाहिए, बात चाहे नहीं। आप सूखी रोटी खा लो। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे, मैं अभी मान रहा सबके हूँ, मान चक्कर रहा में हूँ। मत पड़िए। ठीक है। अब आप दोनों एक साथ रहिए
और एक मौका उनको दीजिए, वो अपना गलती को सुधार करेंगे। केस को बोल रहे हैं ओपन कराने के लिए, कराएंगे और उसको फिर से वो अपने तरीक़ा से हैंडल करेंगे। देखिए भैया, आप लोग कह रहे हैं तो मैं इनको माफ़ कर देती हूँ, एक चांस मैं जरूर हाँ दूंगी इनको। चांस दे दो मेरे को। लेकिन हमारे तरफ से उस औरत की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ तो बोरी लेता हमारी हूँ है। मैं, हाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका केस रीओपन करूँगा, हाई कोर्ट तक लड़ूंगा। हाई कोर्ट में भी नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट तक जाऊँगा उसके लिए। जीतता चाहिए। हाँ, उनकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ बस। और जब तक उनका केस चल रहा है, अगर आपका दिल करे तो आप अपने तरफ से उस औरत को पूरा सपोर्ट करते हैं। हेल्प करने के लिए सपोर्ट उसको। अब ये भी करेंगे, हाँ, मैं भी तैयार हूँ उनकी पूरी सपोर्ट करने के लिए। जो भी उनको हेल्प चाहिए वो मैं करूँगा। और आगे से आप कोई भी गलत केस नहीं लड़ेंगे, ये मेरे को प्रॉमिस करना पड़ेगा आपको। और मेरे को पूरा चाहिए ब्यौरा। ठीक है, कोई कर रहे हैं तो मुझे बताएंगे आप कोई क्या ऐसा कर रहे हैं। कोई ऐसा केस गलत नहीं तरीके से करूँगा। कोई भी केस नहीं होना चाहिए। अब आपका उम्र नहीं है ना गलत केस लड़ने का, गलत तरीका से केस लड़ने का, क्योंकि आपके बच्चे भी सब पैसे के लालच में आदमी कर लेता है सब। केस लड़िएगा, अब मुझे आपके दुश्मन पैदा होंगे। हाँ बस आपकी जान का अब गलती मान रहा हूँ मैं अपनी। हर चीज को पैसा से नहीं तौला जा सकता है। हाँ। एक इंसान का भी कीमत होता है, उसके जुबान का, उसका वैल्यू होता है। पैसा हर चीज़ नहीं होता है। तो अब आपका उम्र हो चुका है, अब आप अपना मतलब समझिए जुबान का कीमत बनाइए, आप अपना पैसे का कीमत मत बनाइए। ठीक है, तो आप लोग जाइए, एक साथ रहिए। और ये उम्र नहीं है इस समय अब अलग होने का, आप लोग एक साथ रहिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक दूसरे के सुख दुख में आप लोग हाथ बटाइएगा। इस समय आप लोग अलग होइएगा तो अच्छा नहीं अब लगेगा। तुमने कोई गलत केस किया ना तो कोई गलत केस किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक नहीं ठीक है? नहीं गलती। अब चलो। चलो।